हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदेहर अब कुछ नया कर दोस्तों वोकेबलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर एक दिन वोकेबलरी लेकर आता हूं और नई नई इन्फॉर्मेशन देता हूं और नए नए वर्ड्स आपको सिखाता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। यही मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आज मैं उसी तरह नई वोकेबलरी के साथ आज आया हूं दोस्तों। कुछ नई वोकेबलरी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप कि यह वोकेबलरी की सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है यहाँ पर ब्लो पाइप। ब्लो पाइप का मतलब होता है फूकनी। आपने अक्सर देखा होगा जब हम मेरे यहाँ, जैसे मैं आपको बता रहा, मेरे यहाँ पहले के समय में चूल्हे में खाना बनता था। जब चूल्हे में खाना बनता था तो मम्मी क्या लेकर बैठी थी? फूकनी। हम जैसे बोलते ना फूकनी है, तो फूकनी से फूकते थे तो क्या होता था, तो वो जो अंगार होता और लाल होते जाता था और आग लग जाती थी। ठीक है, यानी अपन मुंह से ना फूक के, मुंह से क्या होता, जो हवा रहती फैल जाती है और फूकनी से डायरेक्ट उसी पर जाती थी। तो क्या लाल लाल अंगारे होते थे तो मजा भी आता था। फूकनी से मैं शंख भी बजा लेता था। पहले बहुत सारी चीजें रहती थी बचपन में और इसी को कहते फूकनी। कॉबलर। कॉबलर का मीन्स होता है मोची। हमने अक्सर देखा होगा जब भाई कोई भी चीज जूता हो गया, चप्पल हो गया, वो कट फट जाते हैं तो हम मोची के पास जाते हैं। ठीक है। बुचर। बुचर का मीन्स क्या होता है? कसाई। कसाई खाना आपने देखा होगा जहाँ भैया बहुत ही दर्दनाक तरीके के साथ बूचड़ खाना होता है। आपने देखा ही होगा, लोग जानवरों को मार देते हैं और उसकी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, मटन मांस बेचते हैं। वही है बूचड़ खाना। जैसे कसाई बोलेंगे ना, कसाई क्या करता है? काट देता है उस चीजों को। बूचड़ खाना दोस्तों अलग रहता है जहाँ पर वो होता है, और कसाई मीन्स आप जानेंगे भाई, कसाई कसाई होता है। गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। हमने गोल्ड के पीछे अक्सर देखा होगा बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, लोगों का सोना हराम होता है भैया। गोल्ड का रेट हाई हो जाता है, लोग को नींद नहीं आती है। अब ऐसे भी आपको पता है कितना महंगा हो गया सोना, और सोना से बड़ा कीमती कुछ नहीं है। हमारा सोना ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? माइन। माइन मीन्स क्या होता है? खान। हमने देखा होगा बड़ी बड़ी माइंसें होती है और वहां पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं गड्ढा करके, बड़े बहुत हाई लेवल पे खुदाई होती है ना, उसको क्या कहते हैं? माइन। ठीक। और यहाँ पर है क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, जो हमारे हर एक घर पे देखी जाती है। फाइल। फाइल का मतलब होता है रेती। एफ एन फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। गर्मी के दिनों में हम खूब चलाते हैं भैया। अब ठंडी का दिन आता है तो अब वो बंद हो जाएगा, उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और क्लिप। क्लिप का मतलब होता है चिमटी। मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा, और किंग का मतलब भी होता है राजा। दोस्तों एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। आप सिंपल सीख लीजिए चाहे कठिन सीख लीजिए, बात एक ही है। लेकिन अगर हम कठिन भी सीख लेते हैं तो कभी कुछ डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं भाई किसका मतलब क्या होता है। मोनार्क। MONARCH। मोनार्क का मतलब होता है राजा। मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है गलती, और मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड लेवल की वोकेबलरी हो जाए थोड़ी हार्ड हो जाती है। और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर गलती के बाद। यहाँ देखेंगे लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि। भूमि के लिए भी आजकल देखो भूमाफिया आ गए। जब से भूमाफिया आए हैं कब्जा हो जा रहा है, उसी को कहते भैया ये मेरी जमीन है साहब दे दीजिए। कई पिक्चरों में हमने देखा होगा लैंड पे कब्जा कर लेते हैं और हटते नहीं है। फिर हीरो आता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, फिर हटा देता है भूमि से। ठीक। जॉली। जॉली का मतलब होता है खुशी से, और हैप्पी का मतलब भी होता है खुशी। और हार्डी। हार्डी का मतलब होता है तगड़ा, और हार्ड मीन्स भी आपने देखा होगा भाई, कठोर रहता है। ठीक। और हैंडसम। हैंडसम का मतलब तो सुनना भैया मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ यार, आप लोग होंगे। ठीक है। हिब्रू का मतलब होता है यहूदी। क्या होता है? यहूदी। हर्मिट का मतलब होता है साधु। साधु संत का आपने नाम सुना होगा, साधु संत की बात ही अलग होती है। ठीक। और ऑनेस्ट का मतलब होता है सम्मान। और हर्ट। हर्ट का मतलब होता है तकलीफ। भाई तुमने मुझे बहुत ही हर्ट किया है, बहुत ही मेरा दिल दुखाया है, बहुत ही तकलीफ दी है, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। और फ्लो। फ्लो का मीन्स क्या होता है? प्रवाह और फ्लो में बहना। जैसे मैं फ्लो में बोलते बोलते कुछ भी बोल दूंगा, फ्लो में बह गई भैया। ठीक। और आपने देखा हो फ्लो में नदी नाले जब उफान पे हो जाता है तो उसका भी फ्लो बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीन्स होता है आगे, है ना, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ठीक। और गेन। गेन GAIN। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज का समुदाय। हमने बोलते भाई मेरी कम्युनिटी अलग है, आपकी कम्युनिटी अलग है, लोग अलग अलग कम्युनिटी पे बटे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर है कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। और फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। आपने देखा होगा ना, रानी दुर्गावती का भी किला, मदन महल का किला, ये सारे किले रहते हैं, इसको बोलते हैं फोर्ट। फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। और हम आगे बढ़ते हैं अपने इस नई वोकेबलरी की सीरीज पे।
वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़। जो मेरी वॉइस आ रही है भैया आप लोग को परफेक्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये मेरी आवाज़, ठीक। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। भैया मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया, बहुत ही बैड हो गया, ठीक है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है समाधि या कब्र। किसी की कब्र होती है, हमने देखा मुस्लिम में किसी को दफना दिया जाता है तो उसकी कब्र होती है, और किसी को भी वो कर दिया जाता है समाधि। जैसे समाधि और कब्र एक ही बोलेंगे, इसका नहीं चबूतरा ऐसे बना देते हैं, उसी को कहते हैं। अनोइंग, अनोइंग का मतलब होता है दुख पहुंचाना, ठीक है, तकलीफ पहुंचाना। और जैस्मिन, जैस्मिन का मतलब होता है चमेली। गन पाउडर, गन पाउडर मीन्स का होता है बारूद। और भैया बारूद को तो पता है भैया बहुत ही खतरनाक होता है, अगर बारूद हो जाए तो हम तो उड़ ही जाएंगे, चीथड़े उड़ जाएंगे भैया, ठीक है। टेलर, टेलर का मतलब होता है दर्जी। ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स क्या होता है व्यापारी। आपने व्यापारी को देखा भैया वजनदार होती है भैया, व्यापारी लोग की तो बात ही अलग है, ठीक। राइटर, राइटर मीन्स क्या होता है लेखक। और गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली। और मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब जादूगर। भैया जादूगर तो कुछ भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा मैजिक दिखाता है, आपने देखा होगा अलग अलग जगह जादू, जादू वाले शो भी चलते हैं। कोल, कोल का मतलब होता है कोयला। और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे गोंग, गोंग का मतलब होता है घंटा। हम भैया घंटा तो बजाते हैं, मंदिरों में बजाते हैं घंटा, आपने देखा हो, GONG, गोंग, गोंग, ठीक। विहसल, विहसल का मतलब होता है सीटिल। आपने देखा होगा सीटी पुलिसमैन के पास होती है, यातायात पुलिस के पास होती है, और NCC कैडेट के पास भी होती है ना, फिर करते सब लोग सावधान हो जाते हैं, ठीक है। और क्रॉन्च, क्रॉन्च का मतलब होता है शंख। भैया शंख तो बजाया ही जाता है, आपने देखा होगा भी नवरात्रि के टाइम चल रहा था, पंडित जी शंख बजाते हैं, घंटा शंख बजता है, ठीक। और आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे लोहा। और माइका, माइका मतलब होता है अभ्रक, है ना, हमारा वो लड़की वाला माइका नहीं भैया, ये अलग है। आपने माइन से संबंधित चीजें देखी होगी, है ना, अभ्रक, है ना, मिनरल्स वाली जो चीजें रहती है ना। इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, और बिग का मतलब भी बड़ा ही होता है ना। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है लगा रहा। और अपने होल्ड, आपने देखा ना होल्डिंग वगैरह वो रहते हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट वाले अपना वो करते हैं, फोटो बैनर चिपका देते हैं, तो वहाँ इसमें लगा रहता है, ठीक है, वही चीज़ है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। और फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी है। भैया मेरा लड़का फॉरेन में पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है भैया, क्या भारत देश में कमी है क्या, भारत देश में नहीं पढ़ सकता, अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला। और एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने इस चीज़ को व्याख्या करके बताया, मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बता सकता था, लेकिन मैंने तो कुछ बीच बीच में हंसी मजाक करना ज़रूरी रहता है दोस्तों, नहीं तो अगर मैं बोरिंग तरीके के साथ आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। आई होप कि यह वोकैबुलरी की सीरीज जहाँ तक भी पहुँच रही है, यूट्यूब जिस जिस को भी पहुँचा रहा है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि कभी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सिर्फ अपने काम पे लगा हुआ हूँ दोस्तों, सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो कहाँ तक यूट्यूब पहुँचाता है, और मैं तो यही चाहूँगा, यूट्यूब से कहूँगा कि भाई जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है वहाँ तक मेरी वीडियो को रिकमेंड करे, और वहाँ तक भी भेजे जो लोग इंटरेस्टेड है इंग्लिश पढ़ने के लिए, बस यही बोलूँगा। और दोस्तों आई होप कि यह वीडियो को आप लोग एंजॉय करते होंगे। मैं नहीं जानता कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग व्यूज़ तो दिखाता ही है, बस प्रैक्टिस होती है, मेरी भी हो जाती है और आप लोग की भी हो जाती है। आप ज़िंदगी में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और लगातार आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है वही दहाड़ा है, इसीलिए आपको दहाड़ना है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आप निरंतर प्रयास करते रहिए, हार ना मानिए। जो भी इंग्लिश सीख रहा है मैं उनको ये कहूँगा कि मैं लगातार मोटिवेशन वाली वीडियो भी देता रहता हूँ, क्योंकि देना इसलिए ज़रूरी रहता है दोस्तों, कभी कभी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो मुझे मोटिवेट करना पड़ता है दोस्तों। और मैं यही बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।